नमस्कार दोस्तों, MLM MTTV में स्वागत है। इस एपिसोड में करेंगे बात एक मातृशक्ति से, और मातृशक्ति युवा है। इस युवा होते ही इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस उम्र में बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रहे होते हैं, नौकरी के बारे में सोच रहे होते हैं, उस उम्र में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। ये करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, पर अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आइए मिलते हैं आज हम ममता जी से। ममता जी से करेंगे बात, जानेंगे कि क्या क्या समस्या होती हैं। ममता जी एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनके साथ एज ए फीमेल होने के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी, हम करेंगे उन पर भी बात। तो आइए मिलते हैं ममता जी से। ममता जी, स्वागत है इस एपिसोड में आपका। ममता जी, सबसे पहले प्रश्न मेरा यही होता है कि आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? क्या ऐसी अच्छी चीज़ लगी या क्या ऐसा कारण रहा जो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया? नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कुमारी। मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस बिज़नेस को इसलिए ज्वाइन किए कि मैं यूट्यूब पे देखती थी कि मेरी जैसी लड़की बोलती थी कि मैं इतनी उम्र में इतना कामयाबी पा ली, मैं इतनी उम्र में इतना लाख रुपया मैं कमा ली। और मुझे बहुत सुनते थे, मुझे अजीब लगता था कि मैं इतनी उम्र में कैसे मैं इतना लाख रुपया कमा सकती हूँ और कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मुझे मतलब हम जब बार बार देखती थी तो हमको बहुत अजीब लगता था। तो एक लड़की मेरे घर के पास थी और वहाँ पे इस सिस्टम के बारे में उसको जानकारी था, तो हमको बताया और उन्होंने हमें बताया कि हम उसको बात की विश्वास नहीं की कि ऐसा हो सकता है। वो बोली ऐसा हो सकता है। एक रोज़ मेरे अप्लायंस सर रात को 9 बजे उस रास्ते से गुजर रहा था, उसके दरवाजे पे गया। वो लड़की हमको बुला के लाई, दीदी हम जो काम करते हैं ना वही सर आए हुए, आप मिलना चाहते हैं? हम बोला हम मिलना चाहते हैं। तो 9 बजे रात को सर मेरे से एक ही बात पूछा, नाम पूछा और मेरे से एक ही बात पूछा कि बाबू आप पढ़ाई के साथ साथ आप महीना का इनकम लेना चाहते हैं? बोले सर ऐसा कैसे हो सकता, मेरी तो अभी उम्र भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, बस मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं तो पढ़ाई के अलावा कुछ कर नहीं सकती। बोले कि ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत कुछ कर सकती है, तुम्हारे अंदर वो ऐसी क्वालिटी है, पढ़ी लिखी है, कर सकती। मैंने उन शख्स की बात मानी और मैंने करना शुरू करी। ठीक है, ममता जी ने गांव में रहते हुए अपनी एजुकेशन को जारी रखते हुए पैसे कमाने के लिए सोचा और यहाँ पहुँची। इन्होंने यूट्यूब से प्रेरणा ली और आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। तो इनसे पूछेंगे कि जब इन्होंने प्रेरणा वहाँ से ली यूट्यूब से और उसके बाद इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो एज ए फीमेल कैंडिडेट होने के नाते इनके घर में भी समस्याएं पैदा हुई होंगी, घर वालों ने भी कुछ ना कुछ कहा होगा कि क्या हुआ, कैसे ज्वाइन करोगी, क्यों ज्वाइन करोगी। तो क्या क्या घर वालों ने कहा जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया? सर घर वालों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो हमें जाने से मना कर रहे थे कि फालतू के काम में क्यों लग गई, बाहर क्यों घूमने, बाहर नहीं जाना है, घर में अपना पढ़ाई लिखाई करो, बस काम करो। मैंने बोले पापा से कि बहुत अच्छा है हम करेंगे, तो पापा मेरी बात मान ही नहीं रही थी। तो एक रोज़ ऐसे मीटिंग लगा, मैंने पापा को साथ करके गई, पापा खुद से अपना वहाँ पे गया और उसको जानकारी मिला तो उसको अंदर से खुश महसूस हुआ कि नहीं ये काम बहुत अच्छे हैं। उसी दिन से मेरे पापा भी इस सिस्टम में आ गए, खुद अपना काम कर रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ममता जी, ये और एक चीज़, आप चूँकि गांव की लड़की हैं तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, और उन तमाम लड़कियों के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ मैं कि आप जब इस सिस्टम में आई तो आपको कोई समस्या हुई क्या फीमेल कैंडिडेट होने की वजह से? आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई क्या इसमें एज ए फीमेल कैंडिडेट होने के नाते? जी सर, दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आई आपके सामने? जैसे समाज के लोग बोलते थे, हम बाहर निकलते थे मेरे पे पैनी नज़र रखते थे कि लड़की निकल गई, कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, मतलब गलत सोचने लगे, गलत बात बोलने लगे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बोला जाता है कि अगर कोई भी किसी के बारे में गलत बोले ना तो उस इंसान को अंदर से मजबूती आता है, उससे बोलने से मैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। भाई लोगों का मुँह है तो मैं उसका मुँह कैसे बंद कर सकती हूँ? बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये आपका परिवार है, जिस परिवार में आप अचीवमेंट के साथ यहाँ दूर तक आई, इस परिवार में इसकी तरफ से कोई दिक्कत आई क्या, कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको? नहीं, जब से मेरे परिवार ने इस बात को समझे और जानकारी मिला, उससे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है सर। ठीक है, जो नई लड़कियां ज्वाइन करना चाहती हैं, जो नए बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? जी सर,
मेरे तरफ से ये मैसेज है कि मैं कहना चाहूँगी उस तमाम लड़कियों से और पढ़ाई जो पढ़ते हैं उससे भी मैं कहना चाहूँगी कि इस बिजनेस को ज्वाइन करें। अगर भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम करें, तब भी उसका भविष्य बदल सकते हैं, ऊंचे मकाम पर पहुंच सकता है सर। ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी ने बताया कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आती हैं। फीमेल कैंडिडेट होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी समस्याएं। इन्होंने बताया कि समाज ने कैसे इनका विरोध भी किया, पर उस समाज को आज वही समाज इनको एक्सेप्ट करता है। जब आप अचीवमेंट कर लेते हैं तो वही समाज आपको एक्सेप्ट करता है। महिलाओं के लिए भी ये सेफ़ है, लड़कियों के लिए भी सेफ़ है ये पूरा सिस्टम। तो आपसे मैं तो ये कहूँगा कि ममता जी आप सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने YouTube से प्रेरणा ली, आप इनसे प्रेरणा लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।